आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत। आज कैमरे के पीछे से सवाल पूछने पड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी, वरिष्ठ नेता और पार्टी के महामंत्री विबोध गुप्ता, राजौरी पुंछ को रिप्रेजेंट भी करते हैं। विबोध जी, सबसे पहले कोविड को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं? जो कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, पहले आंकड़ा कहीं पे भी नहीं था और आज 192 के करीब लोग जो हैं अभी तक कोविड के कारण हमसे अलग जुदा हो चुके हैं। कश्मीर में ये आंकड़ा 292 पर है और वहाँ की स्थिति लगभग अब नॉर्मलाइज हो चुकी है कि 4 से 5 के बीच में वहाँ पर मौतें हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ रोज 11 लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। क्या कहेंगे? धन्यवाद जुनैद जी, आपने इस इशू के ऊपर मुझसे बात की। जहाँ तक आपने संतुष्ट की बात की है, संतुष्ट इस समय चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेज राजौरी की बात करें, चाहे हम कठुआ की बात करें, चाहे हम डोडा की बात करें, चाहे कश्मीर वैली के मेडिकल कॉलेजेस की हम बात करें, कुल मिलाकर मैं ये जरूर कहूँगा कि इस समय किसी किस्म की कोई संतुष्टि वाली बात नहीं है। जिस ढंग से यहाँ पर कोरोना कोविड-19 जो है फैल रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, उस ढंग के इंतज़ाम शायद हम नहीं कर पाए। हमारे पास उस किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए मानसिकता ही नहीं बन पाई। इस समय मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है। जैसे हम कभी कहते हैं कि वार लाइक सिचुएशन है, अब चाइना बॉर्डर के ऊपर वार लाइक सिचुएशन है, हमारे इतने फौजी वहाँ पर शहीद हो गए। और वैसे ही इस समय जम्मू कश्मीर, देश दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक मेडिकल इमरजेंसी चल रही है। जब मेडिकल इमरजेंसी होती है उस समय हम ब्लेम, काउंटर ब्लेम ये नहीं लगा सकते। उस समय चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे हेल्थ ऑफ द अफेयर्स में मेडिकल के साथ जुड़े हुए सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे सिविल सोसाइटी है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, सबको हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर लगाकर इस लड़ाई से, इस मेडिकल इमरजेंसी में हमें लड़ने की ज़रूरत है। जहां तक संतुष्टि की आप बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर राजनीति चल रही है। इस समय 3 से 4 लॉबियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं। एक लॉबी दूसरी लॉबी को नीचा दिखाने की बात करती है। टेलीफोनिकली हमें एक लॉबी कुछ बताती है, दूसरी लॉबी जो है वो अपनी रिपोर्टिंग करती है, तीसरी लॉबी अपनी रिपोर्टिंग करती है। यहाँ तक हम सीनियर डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, इस महामारी में, इस मेडिकल इमरजेंसी में जिस ढंग से सेवा भाव और कमिटेड तरीके के साथ सीनियर डॉक्टर्स को काम करना चाहिए, शायद मैं गलत हूँ लेकिन वो नहीं कर पा रहे। जिससे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर, सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनको भी पूरी ताकत नहीं मिल रही है। जो शेड्यूल बना हुआ था ऑनरेबल एलजी साहब का कि उन्होंने वहाँ विजिट करनी है, और जब वो सुना तो हमारे जो हैं एडवाइज़र साहब विजिट करते हैं और डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बलि का बकरा बनाकर सस्पेंड कर देते हैं। केंद्र सरकार ने झोली भरकर खुले मन से जम्मू कश्मीर के अंदर इस महामारी से लड़ने के लिए वेंटिलेटर दे दिए, यहाँ पर मास्क दे दिए, यहाँ पर मेडिसन जो है वो उसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितनी मेडिसन दे दी। ऑक्सीमीटर यहाँ पर दे दिए कि हर घर के अंदर जो होम क्वारंटाइन होंगे तो उनके घर के अंदर ऑक्सीमीटर जाना चाहिए। लेकिन क्या वो सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं? क्या वो यूज़ हो रहा है? क्या वेंटिलेटर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो कितने वेंटिलेटर काम कर रहे हैं? राजौरी मेडिकल कॉलेज में कितने वेंटिलेटर काम कर रहे हैं? कठुआ मेडिकल कॉलेज में कितने वेंटिलेटर काम कर रहे हैं? डोडा मेडिकल कॉलेज में कितने वेंटिलेटर काम कर रहे हैं? क्या अगर वो काम नहीं कर रहे, अगर वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे, तो केंद्र सरकार से आके यहाँ पर कोई मंत्री बैठ के या वेंटिलेटर तो नहीं चलाएगा? यहाँ के प्रिंसिपल का काम है, यहाँ के सुपरिटेंडेंट का काम है। विबोध जी, आपने अभी कहा कि मेडिकल कॉलेज के अंदर इस समय वहां पर एक जंग चल रही है और एक तरह की सियासी जंग वहां पर शुरू हो गई है। 3 खेमे बन गए हैं और तीनों खेमे जो है अलग अलग तरह की पिक्चर आपके सामने पेश कर रहे हैं। विबोध जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या महामारी के बीच में इस तरह की खेमाबंदी करना, सियासत करना, क्या ये सही है? मैंने पहले ही आपसे ये कहा है कि इस समय इस किस्म की सियासत करना ना तो सियासी पार्टियों को करनी चाहिए, ना ही जीएमसी के अंदर ये ग्रुप बनाकर इनको सियासत करनी चाहिए, ना ही ब्यूरोक्रेट्स को सियासत करनी चाहिए। इस समय कश्मीर के अंदर जिस ढंग से महामारी को लड़ा गया, उससे सबक सीखना चाहिए। किस ढंग से कश्मीर के अंदर एकदम से एक कम्युनिटी स्प्रेड हुआ था, आज उसको उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड पे, जीरो पे लेके आ गए हैं, क्योंकि उनके अंदर कमिटमेंट थी। वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स के अंदर कमिटमेंट थी,
वहाँ के प्रिंसिपल के अंदर, वहाँ के सुपरिटेंडेंट्स जितने हैं उनके अंदर, वहाँ के सियासी जमातों के लोगों के अंदर, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के अंदर एक कमिटमेंट थी और उन्हें हाथ से हाथ मिलाकर, बाजू में बाजू डालकर इस लड़ाई को लड़ा। और कश्मीर के अंदर उन्हें यहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड फैलने का कारण क्या है? क्या हम जो होम क्वारंटाइन हमारे जो लोग हो रहे हैं, क्या हम टेलीफोनिकली उनसे पूछ रहे हैं? क्या 10 दिन के बाद हम उनको कॉल कर रहे हैं? क्या हम खुद उनके घर में जाकर दोबारा से उनका टेस्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कहीं पर भी हम क्या हम उनको ऑक्सीमीटर दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। आप यकीन मानिए, मैं राजौरी से वाबस्ता हूँ। राजौरी की कितनी खस्ता हालत है वो मैं जानता हूँ। आज भी राजौरी के अंदर 3 मौतें जो हैं कोविड के कारण होगी। वहाँ पर वेंटिलेटर काम ही नहीं करता है। मेडिकल कॉलेज है, वहाँ वेंटिलेटर पड़े हुए हैं, लेकिन एक भी वेंटिलेटर काम नहीं कर पा रहा। और 100 से ज़्यादा लोग, कम से कम 100 लोग राजौरी के इस समय जलंधर, लुधियाना, दिल्ली, अमृतसर के जो है आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर गए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि राजौरी से जम्मू आना है और जम्मू खजली होनी है, जम्मू खराबी होनी है, जम्मू मौत होनी है। मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अखनूर का, उनकी श्रीमती 42 साल उनकी उम्र, वो मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ये तो वेंटिलेटर तो बाद की बात है, यहाँ पर ढंग से हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। हाई फ्लो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनकी मौत होगी। मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजौरी का, उनके भाई 59 ईयर उनकी उम्र, वो हाई फ्लो ऑक्सीजन राजौरी मेडिकल कॉलेज में नहीं मिली, जिसके कारण वो राजौरी से जम्मू आते आते उनकी डेथ हो गई। और इसके साथ मैं एक बात और आपको जुनैद जी कहना चाहूँगा, वो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो इस बीमारी से नहीं भाग सकते। अब गवर्नमेंट को जो चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी कोविड वार्ड बनाए। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी 1-1, 2-2 वेंटिलेटर जो है कोविड पेशेंट के लिए रखे जाएं, आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएं। एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल राजौरी के अंदर जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इस समय कोविड की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ है, उनको शामिल करने की जरूरत है। और सर एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा विभूत जी, एक इल्जाम लगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ फैकल्टी मेंबर हैं जिनका सीधा राब्ता जो है वो ऊपर वाले बाबुओं के साथ है। वो ना तो प्रिंसिपल की सुन रहे हैं और ना ही हेल्थ विभाग के कर्मचारियों की सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस समय इस तरह के कल्चर को मेडिकल कॉलेज के अंदर बाबुओं को पैदा करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि प्रिंसिपल जो है उसकी सुनी जानी चाहिए? जिस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल इस्तीफा देने पर आ गया हो सिर्फ इस बात पर कि जनाब मेरी नहीं सुनी जाती, मेरे नीचे जो फैकल्टी मेंबर काम कर रहे हैं वो सीधा सेक्रेटरीट के साथ उनका जो है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, इसमें हम इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका यह है कि हमारे जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं उनकी अपनी पावर्स का उनको पता होना चाहिए। एक बात तो ये है, अगर कोई नहीं सुनता है, एक बार उसके खिलाफ इन राइटिंग कार्रवाई करें, उसकी सस्पेंशन करें। वो बड़े से बड़ा बाबू क्यों ना हो, बड़े से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर क्यों ना हो, एक बार सस्पेंड कर दें। कम से कम लोग तो देखें, लोगों को तो पता चले कि कौन उसकी सपोर्ट में आता है। जो आदमी प्रिंसिपल की बात नहीं मान रहा और प्रिंसिपल को वो बोनलेस कह रहा है, उस शख्स के खिलाफ अगर प्रिंसिपल कार्रवाई अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करके कार्रवाई करते हैं और सेक्रेटरीट से और गवर्नमेंट से कौन उसकी सपोर्ट में आता है, लोगों को तो पता चलेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है, मैं एलजी साहब जो हम उनसे मिले थे, हमारा डेपुटेशन मिला था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी के साथ हम लोग जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर उनसे मिले थे और हमने उनसे पूरी बात की थी। उनकी हरकत आने के जब वो हरकत में आए, जब हमने उनसे बात की, उसके बाद यहाँ कम से कम 30 से 35% परिस्थितियाँ बदली, सुधरी, उसमें बदलाव आया। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब से ये जरूर कहना चाहूँगा कि इसके अंदर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। आप एक अलग से एक न्यूट्रल टीम इसमें बिठाएं कि कौन लोग जिम्मेवार हैं सियासत के, कौन लोग जो हैं किसी को काम नहीं करने दे रहे, कौन लोग हैं कि जो इस समय इस महामारी में भी सियासत कर रहे हैं और रुपया कमाने की उस होड़ के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि एडवाइज़र जो हैं उनको वाइट पेपर इशू करना चाहिए। नहीं, जैसे आपने एडवाइजर्स की बात की, वो जी आपसे जानना चाहूँगा, आपके पूर्व 3 हेल्थ स्वास्थ्य के मंत्री जिनका कोई एक्सपर्टीज जो है कोविड का नहीं है, कोविड का एक्सपर्टीज तो जो मेडिसिन के बड़े बड़े डॉक्टर उनको नहीं है, आपसे जानना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं उनके पास कौन सा ऐसा एक्सपर्टीज था जिस एक्सपर्टीज के चलते वो मेडिकल कॉलेज में गए, उन्होंने रिव्यू मीटिंग ली, जिस रिव्यू मीटिंग का अधिकार सिर्फ और सिर्फ चुने हुए नुमाइंदों को, यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह लेना चाहें या ये रिव्यू मीटिंग अगर MP जुगल किशोर लेना चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन आपके 3
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो इस समय कुछ भी नहीं है, वो मीटिंग ले। देखिए, दो बातें। एक बात तो है कि ये कहा जाता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, और जब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उस समय हम उसके ऊपर सवाल उठाएं, वो ठीक नहीं है। जब हम एलजी साहब से मिले, ऑनरेबल एलजी साहब से मिले, उसके बाद हमारी रेगुलर विजिट जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर होती रही। हमारे अध्यक्ष जी ने परसों एक मीटिंग ली। उस मीटिंग के अंदर हमारे अपने जो हेल्थ के 3 मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनकी महामंत्री थे, उसमें हमारे जुगल किशोर जी थे। उसके अंदर हमने 2 घंटे इसके ऊपर एक बातचीत की कि आखिर इसके अंदर इसका सुधार कैसे लाया जाए और भारतीय जनता पार्टी अपना रोल कैसे इसमें बढ़ा सकती है। उसमें यह तय हुआ कि हमारे तीनों हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो एलजी साहब से मिलेंगे। वो आजकल श्रीनगर एलजी साहब से मिलने जा रहे हैं। दूसरी बात तय हुई कि जुगल किशोर जी, जो आपने बात कही है, आपको किसी ने गलत रिपोर्टिंग की है, रिव्यू मीटिंग जुगल किशोर जी ने ली है। वहां पर तय हुआ कि जुगल किशोर जी जो हैं वो रिव्यू मीटिंग लेंगे और उनके साथ हमारे ये 3 हेल्थ मिनिस्टर साथ जाएंगे। वो उनके साथ उन्होंने उनको एक किस्म का कवर दिया कि चूंकि वो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, इसी मेडिकल कॉलेज को वो जानते हैं, इस मेडिकल कॉलेज की कमियों को भी जानते हैं, इस मेडिकल कॉलेज के अंदर जो ऑक्सीजन, वहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्लांट जो इतना पुराना है उसको क्यों नहीं बदला गया, वो भी वो जानते हैं कि इसके टेंडर हो चुके थे, इसकी पाइपलाइन बिछ चुकी थी, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया गया। वहाँ पर चोपड़ा नर्सिंग होम जो है इस समय बेकार पड़ा है, उसको ठीक करने के लिए रुपए भी हैं, उसको कोविड वार्ड में तब्दील किया जाए। ये सारी बातों को लेकर चर्चा हुई और उसको लेकर जुगल किशोर जी के साथ वो वहां पर गए। मैं समझ गया, लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। मान लीजिए कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने 3 स्वास्थ्य मंत्री कहते जी हम रिव्यू लेंगे, कल कांग्रेस के उठ के कहते हैं आप रिव्यू जुगल जी ने लिया है, रिव्यू उन्होंने नहीं लिया है। वो उनके साथ जुगल जी उनको अपने साथ लेकर गए, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया है। ये गलत बात है, ये गलत बात कही जा रही है कि उन्होंने रिव्यू लिया है। वो जुगल जी को उन्होंने असिस्ट किया था, जुगल जी ने रिव्यू लिया और रिव्यू लेना हमारे लिए बड़ा जरूरी था। हमें ये देखना था कि आखिर कारण क्या है कि जीएमसी जम्मू इतना डिफंक्ट क्यों है, इतना कोलैप्स क्यों है, इतना ज्यादा लोग उसके लिए क्राई क्यों कर रहे हैं। क्या सचमुच में जीएमसी रजौरी इतना कोलैप्स है जितने लोग बता रहे हैं? क्या सचमुच में जीएमसी रजौरी के अंदर कोविड पेशेंट की बुरी हालत है जितनी हमारी हमें क्या विबोध जी, आज के दिन जिस समय आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्या आपको आज के दिन मन में ये ख्याल आ रहा है कि सभी पॉलिटिकल राजनीतिक दलों की सबसे पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटीज ये होनी चाहिए, जबकि हम देखने में ये अक्सर आता है हमारी प्राथमिकताएं जो हैं वो कुछ और हैं। सियासत के लिए जो अच्छा मटेरियल मिल जाए उसके, वो हमारी प्राथमिक। आज के दिन क्या आपके मन में ये विचार आ रहा है, क्योंकि आपकी रजौरी से भी आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वहां से मामूली पेशेंटों को भी उन्हें मेडिकल कॉलेज जम्मू सिटी हॉस्पिटल रेफर करना पड़ रहा है, क्या आपके मन में ये विचार आ रहा है? मैंने पहली बात आपसे क्या की कि इस समय मेडिकल इमरजेंसी है, और जब मेडिकल इमरजेंसी वर्ड आ गया उसका मतलब ये हो गया कि हम सब लोग कमिटेड होने चाहिए इस इमरजेंसी में, अपने लोगों के साथ खड़े हों, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हो। हम ब्लेम और काउंटर ब्लेम से ऊपर उठकर अपनी अपनी जिम्मेवारी का एहसास समझते हुए अपनी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए हमारी आने वाले समय में अब प्राथमिकता रहेगा या फिर हम राजनीति करते रहेंगे कुछ और? देखिए, इस समय तो स्वास्थ्य ही रहना चाहिए, क्योंकि इस समय जो कोविड आया, ये सारी महामारी आई, इस महामारी को लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग कहीं से तैयार नहीं था। ना तो यहाँ के डॉक्टर मनोस्थिति से तैयार थे, साइकोलॉजिकली तैयार थे, और ना ही यहाँ पर ऐसा इंतजाम था कि हम उनसे लड़ सकें। अब मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि अभी तक हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी नहीं देखा, हमने मेडिकल कॉलेज को भी सही ढंग से चेक नहीं कर पाए। मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि वहाँ पेशेंट कोविड वार्ड के अंदर कोई भी अटेंडेंट नहीं जा सकता। मेडिकल कॉलेज में अटेंडेंट अलाउ होता है। क्यों अलाउ होता है? कि अगर अटेंडेंट अंदर नहीं जाएगा और अगर 85 साल को कोई पेशेंट है, वो बेड से गिर जाता है, 2 घंटे उसको कोई उठाएगा नहीं। ठीक। उसका अटेंडेंट होगा तो वो उठाएगा। अगर वो हार्ट का पेशेंट है और हार्ट की वो मेडिसिन कोई ले रहा है और खुद मेडिसिन नहीं खा सकता है, वहाँ पर हार्ट की जो ऑलरेडी जो दवाइयाँ वो खा रहा है, जिसको खानी है, वो लेनी है, वो दवाइयाँ वहाँ के लोग अंदर जो हैं वो नहीं देंगे, वो वही देंगे जो उनको देनी है। अगर बाहर से कोई इंजेक्शन लाना है तो वहाँ अंदर अटेंडेंट चाहिए। अगर अंदर उनको कुछ चीज़ उन्होंने कोई डाइट लेनी है तो वो उसके लिए अटेंडेंट चाहिए। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है, और जो भी अटेंडेंट अंदर जाता है वो पॉजिटिव होकर बाहर आता है।
ये सारी बातें देखने, पीपी किट की अगर हम बात करें, ये इतनी ज़्यादा पीपी किट्स यहाँ पर आई हैं, लाखों के हिसाब से यहाँ पर सामान आया, पीपी किट्स आई, हम उनका इस्तेमाल करें। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं सैल्यूट करता हूँ उन डॉक्टर्स को, मैं सैल्यूट करता हूँ पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सिस को और मेडिकल असिस्टेंट को, जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो कमिटेड हैं, वो जान हथेली में रख के काम कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और पूरा जम्मू कश्मीर उनके साथ खड़ा है। लेकिन जिस ढंग से उनके ऊपर राजनीति हो रही है, वो काम कर रहे हैं और बाकी कुछ सीनियर डॉक्टर्स, कुछ एचओडीज, कुछ और लोग जो सियासत कर रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है। क्या आज के दिन आपको ये लग रहा है कि बाबू को एडवाइजर बनाकर नई दिल्ली ने बहुत बड़ी गलती की? अगर बाबू की जगह राजनीतिक लोग एडवाइजर होते तो शायद स्थिति बिल्कुल डिफरेंट होती, क्योंकि ये एडवाइजर एक लंबे समय तक तो ये लोग मेडिकल कॉलेज गए ही नहीं। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मेडिकल कॉलेज का चक्कर लगाने के लिए आ गए तो उसके बाद ये लोग भी पहुंच गए। क्या आज के दिन आपको लगता है कि पार्टी के तौर पर आप केंद्र को जरूर ये बताएंगे कि इन बाबू लोगों को हटाकर राजनीतिक लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के ज्यादा करीब होते हैं? क्या आप ये बात कहेंगे या नहीं? मेरा ये कहना है कि जो फैसला दिल्ली को करना है, जो फैसला पार्टी को करना है, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उस बात को लेकर मैं मीडिया के अंदर कुछ नहीं बोल सकता हूँ, न कह सकता हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस ढंग से जो हमारे एडवाइजर हैं, जो हेल्थ के एडवाइजर हैं, जिस ढंग से उनको काम करना चाहिए था, वो काम नहीं कर पाए। लोगों ने सवाल तो विभोद जी आपसे पूछना है, वो तो एडवाइजर से पूछ ही नहीं रहे। हाँ जी। आज अगर हाय हाय के नारे लग रहे हैं, वो तो बीजेपी के खिलाफ लग रहे हैं, वो तो एडवाइजरों के खिलाफ नहीं लग रहे। तो आपको ये रिकमेंड करने में, इस बात को गनगरज के साथ दिल्ली के सामने रखने में दिक्कत क्या है? ये बात ठीक है, ये बात जरूर मैं कहूंगा कि अगर पॉलिटिकल लोग एडवाइजर हों तो उनको लोगों का दर्द ज्यादा होगा, वो लोगों के बीच में जाएंगे। वो हो सकता है कि 10 चक्कर जीएमसी रजौरी लगा बैठे होते, वो हो सकता है कि रजौरी, कठुआ और डोडा और कश्मीर के जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें चक्कर उन्होंने लगा चुका होगा। मैंने जब अब कश्मीर की बात आई है तो एक बात जरूर मैं कहूँगा, मैं कश्मीर के अंदर जिस ढंग से लड़ाई को लड़ा गया, मैं कश्मीर में था, वहाँ पर जाकर मैं पॉजिटिव हो गया। मैंने वहाँ पर देखा, मैं जनरल सेक्रेटरी वहाँ पर भी था और जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर भी हूँ। ये नहीं कि मैं वहां पर जनरल सेक्रेटरी था और यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी नहीं हूं, लेकिन मैं कहूं कि जिस ढंग से हमने वहां पर डॉक्टरों का बिहेवियर देखा, वहां के सीनियर डॉक्टर्स का बिहेवियर देखा, जिस ढंग से टेलीफोन करके जो है बात पूछी जाती थी, जिस ढंग से वहां हर घर के अंदर जो होम क्वारंटाइन हुए हैं, उनके घर के अंदर ऑक्सीमीटर गए। मैं कहता हूँ एक बार यहाँ सर्वे किया जाए कि जम्मू विभाग के अंदर जितने भी लोग होम क्वारंटाइन हैं, क्या वो पूरी लिस्ट जो है यहाँ मेडिकल के लोगों के, जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स में लोग बैठे हैं, सीएमओ जम्मू बैठा है, क्या उसके पास पूरी लिस्ट है? क्या जो लोग इस समय होम क्वारंटाइन है, क्या उनको सबको ऑक्सीमीटर मिला है? क्या जो लोग यहाँ पर होम क्वारंटाइन है, क्या 10 दिन के बाद खुद यहाँ पर आकर घर में उनका टेस्ट हो रहा है? ये चीज़ें अगर देखी जाएं तो कहीं भी हम नजर नहीं आएंगे। विभोद जी, बिल्कुल आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो इस समय महामारी और जो परेशानी आप बता रहे हैं, नारायणा के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर जम्मू कश्मीर में है ही नहीं तो सवाल क्यों पूछूं मैं आपसे। लेकिन मैं आपसे आज पूछूंगा, क्या आप केंद्र सरकार से स्ट्रेट लाइन के माध्यम से गुहार लगाएंगे, फोर्टिस, एस्कॉर्ट्स, मेदांता, मैक्स सुपर स्पेशलिटी, इन तमाम अस्पतालों को प्रायोरिटी बेसिस पर यह कहा जाए कि वो जम्मू कश्मीर में आए, जमीन ले, लैंड ले, यहाँ पर टॉप क्लास का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, ताकि लोगों के पास कम से कम जाने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हो, हमें यहाँ से लुधियाना, दिल्ली, बंबई रातों रात भागना न पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मौत रास्ते में यहाँ से डीएमसी लुधियाना, फोर्टिस जलंधर जाते जाते हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया, मैं आपको इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके बोलता हूँ। अगर यहाँ पर 370 और 35 ना होता, आज यहाँ प्राइवेट डॉक्टर्स की, प्राइवेट हॉस्पिटल की चेन होती, जो आप बोल रहे हो, यहाँ अपोलो होता, यहाँ फोर्टिस होता, यहाँ मैक्स होता, अभी खुले होते तो हमें लुधियाना, चंडीगढ़ और वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये कह रहा हूँ कि अब अभी एक ही साल हुआ है 370 और 35 से हटे हुए, अब इसमें थोड़ा समय तो लगेगा। केंद्र सरकार खुद इस बात पे काम कर रही है, एक जम्मू के अंदर मेडिसिटी बनेगी, एक श्रीनगर के अंदर मेडिसिटी बनेगी, 500-700 कनाल का एक जो है लैंड जो है वो ली जाएगी और सब प्राइवेट हॉस्पिटल को इनवाइट करके वहाँ पर चेन जो है वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल की खोली जाएंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मेडिकल फैसिलिटी है ही नहीं। दो बातें उसमें होगी, एक तो 370 और 35A के कारण प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ नहीं आ पाए, और दूसरा यहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स नहीं आ पाए।
आपने नारायणा की बात की, नारायणा के अंदर भी आपको आज को जम्मू कश्मीर के बाहर के डॉक्टर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई यहाँ पर हमारा फ्यूचर जो है वो कुछ नहीं है। अब जब ये लगना शुरू हो गया है कि यहाँ हमारा फ्यूचर है, हम यहाँ ज़मीन खरीद पाएंगे, यहाँ हम रह पाएंगे, यहाँ हम मकान बना पाएंगे, यहाँ हमारे बच्चों को शादी हो सकती है, जहाँ हम बच्चों को नौकरी करवा पाएंगे, तो मुझे लगता है कि बाहर के हमारी आउट ऑफ जेके जो है वो डॉक्टर्स भी आएंगे और आने वाले दिनों के अंदर हम खुद भी परस्यू करेंगे, हम खुद भी होम मिनिस्टर जी से बात करेंगे, हम खुद कोशिश करेंगे कि भाई हेल्थ मिनिस्टर से बात करें, हम केंद्रीय हमारे जो माननीय हेल्थ मिनिस्टर हैं हम उनसे बात करें और जल्दी जो एक पाइपलाइन में काम है, जो एक इस समय चल रहा है, उसको तेजी से किया जाए, ताकि जम्मू और श्रीनगर के अंदर 2 बड़ी मेडी सिटीज के अंदर ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की चेन जो है वो खोली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विबोध जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता। आपने साफ तौर पर उनसे कोविड-19 को लेकर उनका क्या मत है आपने सुन लिया। दीजिए इजाजत, आदाब।